मूवीज जर्नी एक्सप्लेनिंग ब्लैक ब्यूटी। ये कहानी एक वाइल्ड मस्टैंग की है जो अपनी जिंदगी के किस्से सुनाती है। उसकी पैदाइश यूटा के ओनाकी माउंटेन्स में होती है, जहां वो खुले मैदानों में आजाद घूमते हुए बड़ी होती है। मस्टैंग एक दिन घूमते हुए अपने झुंड से अलग हो जाती है। वो रोड की तरफ पहुंचती है, जहां उसे कुछ कॉवबॉयज देख लेते हैं जो मस्टैंग्स के झुंड को ढूंढ रहे होते हैं। उनकी नजर मस्टैंग पर पड़ती है। वो उसके पास आते हैं, लेकिन मस्टैंग उनसे दूर भाग जाती है। वो अपने झुंड के साथ दोबारा शामिल हो जाती है। मस्टैंग को अफसोस होता है कि उसकी गलती की वजह से कॉवबॉयज उसके पूरे झुंड को पकड़ने आएंगे। उसी रात मस्टैंग की माँ उसे बताती है कि शायद उसके जाने का वक्त आ गया है। मस्टैंग को अपनी हिफाजत खुद करना होगी, और उसकी माँ उसे सिखाती है कि जब घोड़े मरते हैं तो वो आसमान में सजा एक सितारा बन जाते हैं। अगले दिन मस्टैंग को ट्रैक करते हुए वो उनके झुंड तक पहुंच जाते हैं। कॉवबॉयज उसके झुंड को पकड़ लेते हैं और मस्टैंग अपनी माँ को दोबारा नहीं देख पाती। कॉवबॉयज घोड़ों को बेचकर पैसा कमाते हैं, लेकिन वो घोड़ों के साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। वो मस्टैंग को टेम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मस्टैंग उनसे काबू नहीं होती, क्योंकि अब तक वो आजाद घूमी है और उसने गुलामी अभी तक फेस नहीं की। मस्टैंग को रात की सांस मिलती है जब एक हॉर्स ट्रेनर जॉन को वो पसंद आ जाती है। जॉन उसको बाय करना चाहता है, लेकिन कॉवबॉयज उससे कहते हैं कि इसको टेम करना मुश्किल है। इस पे जॉन उनसे कहता है कि इसको टेम करना मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं। जॉन मस्टैंग को अपने साथ ले जाता है। मस्टैंग खुद को लकी समझती है कि वो कॉवबॉयज के जुल्म से बच गई। एक लंबा सफर तय करने के बाद मस्टैंग अपने नए घर बर्टविक पहुंच जाती है। वो बर्टविक पर अपनी पहली रात गुजारती है। वो ये समझती है कि इंसानों ने उसके साथ बुरा सलूक किया, जिस वजह से वो उन्हें पास नहीं आने देती। मस्टैंग जॉन को पसंद करती है, लेकिन वो उसका कहना नहीं मानती। फिर भी जॉन उसे काबू करने की कोशिश जारी रखता है। जॉन मस्टैंग का अकेलापन दूर करने के लिए एक तरकीब इस्तेमाल करता है। वो जिंजर और मैरीलेग्स नाम के दो घोड़ों को मस्टैंग के साथ रखता है। उन सब की आपस में दोस्ती हो जाती है और मस्टैंग बहुत खुश होती है, क्योंकि उसे दोबारा एक फैमिली मिल गई। जॉन को पता चलता है कि उसकी बहन और उसका पति एक कार एक्सीडेंट में मर गए हैं, और अब उसकी माजी जो की जिम्मेदारी उसे मिल गई है, जो शुरू में जॉन से दूरी बनाए रखती है। वो उससे कोई बात नहीं करना चाहती और उससे दूर रहने को कहती है। जो मस्टैंग को पसंद करने लगी है और वो मस्टैंग का स्केच बनाती है, जो मस्टैंग के साथ एक रिश्ता बनाने की कोशिश करती है। मस्टैंग महसूस करती है कि जो का दर्द उसके खुद के दर्द जैसा है। उन दोनों ने अपनी फैमिली को खोया है। जो अकेली इंसान है जिसे मस्टैंग ने एक्सेप्ट किया है, वो जो को नुकसान नहीं पहुंचाती। जो उसका नाम ब्लैक ब्यूटी रखती है, और धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं। जो का रिश्ता जॉन के साथ भी ठीक होने लगता है और वो जॉन से बात करना स्टार्ट कर देती है। एक रात जो खुद को अकेला महसूस करती है, वो ब्लैक ब्यूटी के पास जाके बैठ जाती है। ब्यूटी उसका दर्द समझ लेती है और जो ब्यूटी के पास ही सो जाती है। ब्लैक ब्यूटी की वजह से जो का दिल फॉर्म पर लगने लगा है और वो फॉर्म के कामों में इन्वॉल्व हो जाती है। जो ज्यादा वक्त ब्यूटी के साथ गुजारती है, वो दोनों एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते हैं। दोनों में एक अहम कनेक्शन डेवलप हो जाता है। जो ब्यूटी को राइडिंग के लिए ट्रेन करना शुरू कर देती है। सबसे पहले जो ब्यूटी को रस्सी के साथ पकड़कर घुमाती है और उसके बाद ब्यूटी को राइडिंग गियर का एक्सपीरियंस देती है। जॉन जो को समझाता है कि एक दिन ब्यूटी को बेचना पड़ेगा, लेकिन जो इस बात को एक्सेप्ट करने से इनकार करती है। एक दिन ब्यूटी और जो का एक खूबसूरत पल होता है। वो जो को उदास देखती है तो उसे राइड देने का फैसला करती है। जो पहली बार ब्यूटी पर सवारी करती है और हवा को महसूस करते हुए खुशी से भर जाती है। वो गिरती भी है, लेकिन उसे मजा आता है और जॉन उसे ब्यूटी पर सवारी करना सिखाता है। बाद में जो और ब्यूटी बीच पर राइड करते हैं, जहाँ वो खुद को आजाद महसूस करती है। बर्टविक फार्म पर एक नए वर्कर की गलती की वजह से आग लग जाती है। जो अपनी करेज से घोड़ों की जान बचाती है। फार्म जलने की वजह से बर्टविक को फाइनेंशियल सिचुएशन फेस करना पड़ती है और वो घोड़े बेचने का फैसला करते हैं। जो को ये डर होता है कि ब्यूटी उससे दूर हो जाएगी। वो जॉन और उसके पार्टनर हेनरी को मनाती है कि वो ब्यूटी को उससे बेच दें, और जो उनसे एक डील करती है। उस डील के मुताबिक जो फार्म पर अपनी नॉर्मल ड्यूटीज के अलावा और ज्यादा काम करेगी, ताकि वो ब्यूटी को खरीद कर अपने पास रख सके। हेनरी उसकी बात मान लेता है, लेकिन वो एक शर्त रखता है कि अगर ब्यूटी किसी को पसंद आ गई तो वो ब्यूटी को लीज पर देगा। एक अमीर विनथॉर्प फैमिली अपनी एस्टेट के लिए घोड़े खरीदने आती है। विनथॉर्प फैमिली की बेटी जॉर्जिना को ब्यूटी पसंद आ जाती है और ब्यूटी को लीज पर लेने का फैसला करती है। जॉन विनथॉर्प को इस बात पर मना लेता है कि वो जो को एज अ हेल्पर साथ लेकर जाएं। जॉन ये सब जो की खुशी के लिए करता है, ताकि वो ब्यूटी के साथ रह सके और साथ में कुछ पैसे भी कमा ले। विनथॉर्प स्टेट में ब्यूटी को पता चलता है कि उसकी पुरानी दोस्त जिंजर को फैमिली ने अपने बेटे जॉर्ज के लिए खरीदा है। जॉर्ज बहुत काइंड और केयरिंग है और जो में भी इंटरेस्ट दिखाता है, लेकिन दूसरी तरफ जॉर्जिना रूड और क्रूअल है और ब्यूटी के साथ बुरा सलूक करती है। ब्यूटी फिर भी रिएक्ट नहीं करती।
क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने कुछ किया तो वो और जो दोनों मुसीबत में आ सकते हैं। एक सोशल गैदरिंग के दौरान रेस होती है जिसमें जॉर्जिना की केयरलेस राइडिंग की वजह से ब्यूटी का पैर चोटिल हो जाता है। जॉर्ज अपनी माँ के खिलाफ स्टैंड लेता है और विंथॉर्प फैमिली ब्यूटी को वापस भेज देते हैं। लेकिन जब ब्यूटी वापस आती है तो जॉन जो को इन्फॉर्म करता है कि बर्टविक बंद होने की कगार पर है और ब्यूटी को बेच दिया जाता है। जो ब्यूटी से अलविदा कहने का मौका नहीं पाती। ये देखकर जो डिटरमिन्ड हो जाती है कि वो ब्यूटी को ढूंढकर उसे खरीद लेगी। ब्यूटी को एक रेंजर टेरी खरीद लेता है। टेरी के साथ ब्यूटी रेस्क्यू मिशंस में काम करती है, जहाँ वो बहुत बहादुरी से टेरी की जान भी बचाती है। और टेरी अपनी रिटायरमेंट के बाद ब्यूटी को एक किसान को बेच देता है, इस शर्त पे कि वो ब्यूटी का ख्याल रखेगा। लेकिन वो ब्यूटी से मुश्किल काम करवाता है और उसे बुरे हालात में रखता है। इसके बाद ब्यूटी को एक कैरेज ड्राइवर जेरी को बेच दिया जाता है, जो न्यूयॉर्क सिटी में रहता है। इस कैरेज ड्राइवर की बेटी ब्यूटी को अपनाती है और उसका नाम लेडी रखती है। एक रात ब्यूटी की मुलाकात अपनी पुरानी दोस्त जिंजर से होती है, जो जॉर्ज के जाने बिना बेच दी गई थी। ब्यूटी और जिंजर की मुलाकात एक इमोशनल मोमेंट होती है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से बहुत सालों के बाद मिले हैं। लेकिन जिंजर की कुछ दिन बाद मौत हो जाती है। जब जेरी बीमार हो जाता है तो ब्यूटी को एक और कैरेज कंपनी को बेच दिया जाता है। ये कंपनी अपने घोड़ों के साथ बहुत बुरा सलूक करती है और गैर कानूनी तरीकों से घोड़ों की खरीदो फरोख्त भी करती है। एक दिन ब्यूटी को कैरेज राइड के दौरान जिंजर की लाश दिखती है। ये ब्यूटी के लिए एक दर्द भरा लम्हा होता है और वो बहुत उदास हो जाती है। उस दर्द में वो रोड पर रुक जाती है और इस वक्त उसकी उदासी लोगों की नजरों में आ जाती है। जब कंपनी देखती है कि ब्यूटी उनके काम के लिए ज्यादा मददगार नहीं रही तो वो ब्यूटी को इलीगल बेचने की कोशिश करती है। लेकिन इसी बीच एक मेहरबान और ईमानदार स्टेबल बॉय कंपनी की लीगल एक्टिविटीज के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। मैनुअल का ये कदम न सिर्फ ब्यूटी के लिए एक नई उम्मीद लेकर आता है, बल्कि वो कंपनी के गलत कामों को भी एक्सपोज करता है। ब्यूटी के उदास होने की पिक्चर न्यूज़पेपर में छपती है, जिस वजह से जो ब्यूटी को ढूंढ निकलती है और दोनों कई सालों के बाद एक बार फिर मिल जाते हैं। कहानी अपने इमोशनल और सेटिस्फाइंग अंजाम पर पहुंचती है, जो बताती है कि उसने बर्टविक को फिर से बनाया, जो घोड़ों के लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर बन गया है, जो अब जॉन और अपने हस्बैंड जॉर्ज के साथ मिलकर काम करती है और वो उन घोड़ों की देखभाल करते हैं जो बुरा सलूक झेल चुके हैं। ब्यूटी अपने घर बर्टविक फार्म पर वापस पहुंचती है, जहां उसे अपनी पुरानी दोस्त मैरी लेक्सट्री मिलती है। ब्यूटी अपनी जिंदगी के बाकी दिन जो के साथ गुजारती है और आखिर में ब्यूटी और जो बीच पर राइड करते हैं। अगर आपको ब्लैक ब्यूटी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मजीद एक्साइटिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशन के लिए मूवीज जर्नी को सब्सक्राइब करें।